जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक साल में हमने नंदी सूत्र, सम्यक व पराक्रम, कर्म प्रकृति सीख लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा। इसका हम विधिवत अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 12वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्य, शायद 13वां क्लास है क्या आज? नहीं, 12वां बराबर। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्य, स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। जो भी नए लोग जुड़े हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले सभी जन जब भी टाइम मिलता है तभी भी अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंचन मुक्तारो सब पावपनाशनो, मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन के ऊपर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। जेह स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यु ते पद नमो, श्री सदगुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो, श्री सदगुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, लेशा का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। हमारे जीवन से बहुत ज्यादा संबंधित ये बातें हैं। जो हम रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आते हैं, कैसे कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है, कैसे कैसे लोगों का सामना हमें करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और उसमें हमारे भावों में कैसा परिवर्तन आता जाता है, हमारे आंतरिक भाव कैसे होते हैं और सामने वाले का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ता है या हमारा प्रभाव उनके ऊपर कैसा पड़ता है, और कैसे वातावरण बनता जाता है, कैसा हमारा वार्तालाप होता है, एक दूसरे के साथ व्यवहार हमारा कैसा होता है। ये सारी बातें इस लेशा के आधार पर हमें ध्यान में आती है कि कैसे लेशा कैसा कैसा काम करती है, और लेशाओं के कारण से हम अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये विषय बात है कि ये जो लेशा है ये हमारे अभिव्यक्ति का विषय है। भाव लेशा और द्रव्य लेशा दोनों प्रकार की लेशाएं हैं। अंतर में जो भाव होते हैं वे द्रव्य के रूप में बाहर प्रकट होते हैं, जो बाहर प्रकट होते हैं वे द्रव्य लेशा है, और अंतर में जो भाव जागृत होते हैं वो भाव लेशा है। तो इन भाव लेशा और द्रव्य लेशाएं जो है, इन दोनों लेशाओं को हमने समझना बहुत जरूरी है, और समझकर उसके ऊपर आचरण करना जरूरी है। उनके अलग अलग जो प्रयोग बताए जाते हैं, उन प्रयोगों को जीवन में उतारना, उन प्रयोगों को
प्रैक्टिकली करना और उसके कारण से हमारे आंतरिक जीवन में जो परिवर्तन आता है उसको एहसास करना, उसको महसूस करना बहुत बड़ी साधना है और बहुत बड़ा एक विशेष बात है। तो ये जो प्रयोग हम देख रहे हैं, रंगों के प्रयोग देख रहे हैं। अभी 6 लेशाएँ हैं, 6 लेशाओं के रंग हम देख रहे हैं। 5 रंग हमने देख लिए थे। पहला काला रंग था, दूसरा नीला था, तीसरा कपोत रंग था। ये तीनों अंधकार के रंग हैं, अंधकारमय रंग है और इन तीनों रंगों को अप्रशस्त भी कहते हैं, तीनों लेशाओं को अप्रशस्त भी कहते हैं। पर एक बार ऐसा हुआ कि भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी जी ने पूछा कि भंते, क्या कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा ये तीनों अप्रशस्त लेशाएं है क्या? अप्रशस्त लेशाएं ही है क्या? तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों अप्रशस्त ही है, ऐसा नहीं है। इन तीनों लेशाओं के जब उदय आता है, तीनों लेशाओं का जब उदय आता है, उन तीनों लेशाओं में जब हम जीते हैं, तो उस समय हमारे परिणाम जो है, मन के जो परिणाम है, मन में जो भावनाएं हैं, वे भावनाएं प्रशस्त या अप्रशस्त होती है। मतलब जैसे कृष्ण लेशा का उदय आया है, कृष्ण लेशा का उदय आने के बाद हमारे मन में हिंसा के भाव जागृत हुए हैं कि इसको पूरे जड़ मूल से काट देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। ये भाव हमारे जागृत हुए हैं। तो वो वे भाव जब जागृत होते हैं, वो कृष्ण लेशा के कारण से भाव मन में जागृत हुए हैं। मन में भाव लेशा तैयार हो गई है कृष्ण लेशा की, पर उसको प्रकट करते समय हम तीव्रता से हिंसक हिंसक भावना से तीव्रता से वो प्रकट करते हैं या मन में वापस सोच लेते हैं कि नहीं, ऐसे काटने से नहीं चलेगा, इतना काटने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मन में भाव उठे हैं पर मुझे नहीं काटना चाहिए। ऐसे प्रशस्त या अप्रशस्त दोनों भाव हमारे हो सकते हैं। जो भी क्रिया होती है, उस क्रिया की अभिव्यक्ति या उस क्रिया की सोच हमारे हाथ में होती है कि हम कैसे उस घटना को, जो भी घटना घटित होती है, उस घटना को कैसे देखना, ये हमारे हाथ में होता है। एक मतलब शरीर में जैसे दर्द हुआ है, तो दर्द हो रहा है, पर उस दर्द को महसूस करना या नहीं करना, शांति से सहन करना या बहुत ज्यादा हाई त्राई करके सहन करना, ये हमारे हाथ में होता है। तो प्रशस्त लेशा और अप्रशस्त लेशा, लेशा तो लेशा है, लेशा में कोई प्रशस्त अप्रशस्त भाव नहीं होता है। लेशा के कारण से हमारे भाव प्रशस्त या अप्रशस्त होते हैं। प्रशस्त यानी शुद्ध भाव, अच्छे भाव, शुभ भाव, और अप्रशस्त यानी अशुभ भाव, बुरे भाव या हिंसात्मक ऐसे रौद्र भाव। इस प्रकार के भाव जो होते हैं वे अप्रशस्त कहलाते हैं। जो दूसरों को दुख देने वाले भाव है वे अप्रशस्त कहलाते हैं। और जो सभी को सुख देने वाले भाव है, स्वयं के भी मन में शांति देने वाले हैं, औरों को भी शांति देने वाले हैं, ऐसे जो भाव होते हैं उनको प्रशस्त कहा जाता है। तो प्रशस्त या अप्रशस्त भाव ये लेशा के उदय के कारण से नहीं आते हैं। लेशा तो सिर्फ निमित्त सामने खड़ा कर देती है। निमित्त सामने खड़ा होने के बाद हमारे मन के परिणाम कैसे होते हैं वो हमारे हाथ में होता है। मन के परिणामों को शुभ करना है, शुद्ध करना है या अशुभ में ले जाना है, अशुद्ध करना है, ये हमारे हाथ में होता है। तो भगवान ने कहा कि लेशाएं प्रशस्त या अप्रशस्त नहीं होती है। लेशा तो लेशा है, वो तो पुद्गल है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। वे तो है जैसी ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें अच्छा बुरापन हम निर्माण करते हैं। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये मुझे साता देने वाला है, वो असाता देने वाला है। ये भाव हमारे मन में आते हैं। लेशा में ऐसा कुछ नहीं होता है। काला रंग देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बराबर नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा बहुत अकाल विकराल रूप लेकर सामने आता है, एकदम कृष्ण लेशा से भरा हुआ व्यक्ति सामने आता है, तो उस व्यक्ति को देखकर हमारे मन के परिणाम अशुद्ध हो जाते हैं, हमारे मन के परिणाम अप्रशस्त हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। पर वो आखिर वो पुद्गल तत्व है जो भी बाहर प्रकट हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये भाव सारे पुद्गल के हैं। बाहर में द्रव्य लेशा जो है वो पुद्गलात्मक होती है, भाव लेशा जो है वो चैतन्यमय होती है। भावलेशा जो चैतन्यमय है, उस भावलेशा में
प्रशस्त या अप्रशस्त भाव निर्माण करना ये हमारे हाथ की बात होती है। तो कोई भी प्रसंग बना हो, कभी-कभी बहुत अच्छा प्रसंग रहता है, स्थानक में जाते हैं, स्थानक में इतना बढ़िया व्याख्यान चल रहा है, सभी लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं, पर किसी-किसी का मन वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता है। किसी को वहाँ इतना बोरियत महसूस होता है और इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्या कितनी देर से व्याख्यान चल रहा है, कितनी देर से ये कितनी देर तक मुझे सुनना पड़ेगा, कितना पका रहे हैं, ऐसा बहुत ऐसे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। मतलब शुभ स्थान पर अच्छा काम जहाँ हो रहा है, शुभ लेशा का काम जहाँ हो रहा है, प्रशस्त लेशा का काम जहाँ हो रहा है, वहाँ हम अप्रशस्त भाव को निर्माण कर लेते हैं। हमारे मन में अप्रशस्त भाव आ जाते हैं। तो इस कारण से लेशा प्रशस्त या अप्रशस्त नहीं होती है। लेशा शुभ या अशुभ नहीं होती है। लेशाओं के उदय के कारण हमारे भाव शुभ या अशुभ होते हैं। हमारे मन के परिणाम प्रशस्त या अप्रशस्त होते हैं। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि लेशाओं में कोई फर्क नहीं होता है। कृष्ण नील काकोद अप्रशस्त है और तेजो पद्म शुक्ल प्रशस्त है, ऐसा नहीं है। पर हम लोगों ने उसको ऐसा मान लिया है कि ये अप्रशस्त लेशा, ये अशुभ लेशाएं है और ये शुभ लेशाएं है। ये हमारी मान्यता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो हमने 5 रंग देख लिए थे। आज हम छठी लेशा देख रहे हैं। छठी लेशा है शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा का रंग है सफेद। सफेद रंग की शुक्ल लेशा है। तो अब ये जो शुक्ल लेशा है, इस शुक्ल लेशा में शुक्ल लेशा की गाथा जो है, पहले हम गाथा देखते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे। तो 9वीं गाथा है, 9 नंबर की गाथा है शुक्ल लेशा की। शंखक कुंद संकासा क्षीरपुर समपभारय हार संकासा शुक्लेशाऊ वर्णो। शुक्लेशाऊ वर्णो, शुक्ल लेशा का वर्ण इस प्रकार है। शुक्ल लेशा का वर्ण कहा गया है। कौन सा वर्ण है? शंखक शंखक कुंद संकासा। शंखक कुंद संकासा, यहाँ 2 प्रकार बताए हैं। शंख, शंख यानी शंख जो होता है, शंख जो पानी में निकलते हैं, जो बड़े बड़े शंख होते हैं, जो बजाए जाते हैं भगवान के मंदिर में वगैरह होते हैं, वो शंख जो होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। और सफेद भी कैसे? चमकदार सफेद रंग होता है, एकदम सुंदर सफेद रंग होता है, एकदम श्वेत शंख होते हैं। तो शंख का जैसा सफेद रंग उनका होता है। फिर अंक, अंक यानी क्या? संखंक ऐसा शब्द है। तो शंख और अंक ऐसे 2 शब्द वहां तैयार किए हैं। तो शंख यानी शंख हो गया। अंक यानी अंक रत्न होता है, एक प्रकार का रत्न होता है जिसको स्फटिक भी कहते हैं। स्फटिक रत्न जैसा अंक रत्न होता है, एकदम श्वेत होता है, सफेद होता है। और स्फटिक स्फटिक ऐसे भी हम देखते हैं कि स्फटिक ऐसा चमकदार होता है, सुंदर कलर होता है, एकदम सफेद कलर होता है। तो शंख कुंद संकासा, कुंद यानी कुंद जाति के फल होते हैं। कुंद एक फल नहीं, सॉरी, फूल होते हैं। कुंद ये वनस्पति है, कुंद वनस्पति के फूल होते हैं, सफेद फूल होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जाई जुई वगैरह ऐसे जो फूल होते हैं, मोगरा के फूल होते हैं, सफेद होते हैं। तो वैसे कुंद जाति के भी फूल होते हैं, वे भी एकदम सफेद होते हैं, उसमें बिल्कुल भी दूसरा कलर नहीं होता है, शुभ्र कलर होता है एकदम। तो वो उसके समान सफेद रंग वाली ये लेशा होती है। तो शंखंक कुंद संकासा, इसमें 3 प्रकार की उपमाएं दी है, एक ही लाइन में 3 उपमाएं दी है एक ही पद में। शंख, अंकरत्न और कुंद के फूल, इस प्रकार तीनों तीनों सफेद होते हैं, उनकी उपमा दी है। फिर दूसरे पद में कहा है क्षीरपुर समपभा। क्षीरपुर समपभा, क्षीर यानी क्षीर, क्षीर यानी दूध, दूध का पूर यानी धारा, दूध की धारा, एकदम बहुत ज्यादा दूध होता है और उसकी धारा जो लगाई जाती है, तो इतनी सफेद सफेद धारा पूरे, जैसे बाहुबली जी का वगैरह अभिषेक करते हैं। वो श्रवण बेलगोला में बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ति है, कितने 56 फुट की ऐसी कुछ मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति है।
और उसके ऊपर जो दूध का अभिषेक किया जाता है, 12 साल में एक बार कुछ अभिषेक करते हैं वहां पर, तो ऊपर से ऐसे दूध के घड़े उसके ऊपर डालते हैं और डालते हैं। तो वो दूध के घड़े की जो धार होती है पूरा सफेद सफेद कर देती है। वो मूर्ति पूरी काली है, काले रंग के पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, पर उसके ऊपर इतना दूध डाला जाता है कि पूरी मूर्ति सफेद दिखने लग जाती है। तो दूध की धारा जो होती है, ऐसे बहुत ज्यादा दूध का जो प्रवाह होता है वो एकदम सफेद दिखता है। तो जैसे क्षीरपुर समप्रभा, दूध की धारा के समान जिसकी प्रभा है, प्रभा यानी जिसका रंग है, जो जो प्रकाशित होता है, जो दिखता है, तो दूध की धारा के समान एकदम सफेद जो दिखता है, वैसा सफेद रंग शुक्ल लेशा का होता है। उसके आगे और कहा रयय हार संकासा, रयय का अर्थ होता है रजत, रजत यानी चांदी। चांदी भी कैसी होती है? सफेद होती है। सुवर्ण होता है वो पीला होता है, और चांदी होती है वो एकदम सफेद होती है। और सफेद भी कैसे? एकदम चमकदार सफेद कलर होता है चांदी का। तो सफेद चांदी के समान जिसका रंग है। और हार, रयय हार संकासा, हार यानी क्या? जो मोती की मालाएं जो होती है, मोती जो होते हैं एकदम सफेद मोती होते हैं, सुंदर मोती होते हैं, वे भी एकदम चमकीले होते हैं। तो मोतियों की माला के समान, मोतियों की माला के समान संकासा यानी समान। तो रय हार संकासा, रजत यानी चांदी के समान, हार यानी मोतियों की माला के समान जिसका रंग होता है वो शुक्ल लेसा वर्ण, उसको शुक्ल लेशा कहा जाता है। ये कुंद के जो फूल होते हैं ना, उसको मुझ कुंद भी कहते हैं, मुझ कुंद भी कहते हैं। और उसके इतने सफेद फूल होते हैं, उसमें सुगंध भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सुगंधित फूल होते हैं, इसलिए उस कुंद फूल का वर्णन इसमें लिया गया है नाम। तो इतनी उपमाएं सफेद रंग के लिए दिए हैं। जो जो भी सफेद रंग वाली जो जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों का इसमें समावेश हो जाता है, वो हमें समझने के लिए कि इस प्रकार शुक्ल लेशा का वर्ण सफेद होता है। अब ये जो सफेद वर्ण होता है, श्वेत वर्ण जो होता है, सफेद रंग जो होता है, वो कैसा होता है? एकदम शांति देने वाला होता है। सफेद रंग जब हम देखते हैं तो हमें देखते से ही हमारे आंखों को ऐसी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, पवित्रता लगती है। सफेद वस्त्र कैसे होते हैं? सफेद रंग कैसा होता है? पवित्र होता है, शुद्ध होता है, आनंद देने वाला होता है, शांति देने वाला होता है, और वैराग्य का प्रतीक होता है। सफेद रंग कैसा होता है? वैराग्य का प्रतीक होता है, क्योंकि सफेद रंग में कोई राग द्वेष के भाव नहीं जागृत होते हैं। सफेद सफेद है, उसमें राग, ये अच्छा सफेद है, ये बुरा सफेद है, ऐसा नहीं होता है। सफेद रंग सफेद ही होता है, उसमें राग द्वेष के भाव नहीं जागृत होते हैं। तो इतना वैराग्य का देने वाला सफेद रंग होता है, वैराग्य भाव को निर्माण करने वाला सफेद रंग होता है। और उसके साथ निर्मलता होती है, उसमें बहुत ज्यादा निर्मल होता है, एकदम शुद्ध पवित्र निर्मल, ऐसा सुंदर कलर होता है सफेद रंग का। सफेद रंग जब हम देखते हैं तो देखते से ही ऐसा एक प्रकार का कोई एकदम सफेद वस्त्र पहन के हमारे सामने आता है। साधु संत हमारे होते ही है सफेद वस्त्र वाले, तो उनको देखते से ही हमारा सर झुक जाता है। सफेद वस्त्र देखे कि तुरंत हमारा मन सर झुक जाता है उनके सामने। मतलब सफेद रंग जो होता है वो प्रतिष्ठा देने वाला है। ऐसे ही अगर आप कहीं सभा में बैठे हैं, कहीं सभा चल रही है, और वहां एकदम सफेद वस्त्र पहनकर अगर कोई आया है, कोई पुरुष भी आया है एकदम सफेद कपड़े पहन के, एकदम इतना सुंदर सफेद वस्त्र पहन के आए हैं, तो एकदम से उनको देखकर मन में एक आदर निर्माण, भाव निर्माण हो जाता है। उनको देख रहा है कोई तो भी एकदम सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आया है, तो तुरंत उनको देखकर हमारे देखने से भावना बदल जाती है, उसके पास देखने से हमारे मन के परिणाम बदल जाते हैं। कोई स्त्री है एकदम सुंदर सफेद साड़ी पहन कर आई है, तो उसको देखते से ही मन में ऐसे भाव जागृत होते कि कितना सुंदर, कितनी अच्छी औरत है, कितना अच्छा ये पहन के आई है, पहनावा कितना सादगी भरा है, कितना अच्छा लगता है। तो देखते से ही मन में आदर भाव जागृत होता है। मतलब सफेद रंग जो होता है वो प्रतिष्ठा देने वाला रंग होता है, प्रतिष्ठा देने वाला रंग होता है। फिर रंग जो होता है, सफेद रंग ऐसा है, वो अग्राही रंग होता है। वो
सफेद रंग में सभी रंग समाये हुए होते हैं, पर जब सफेद रंग दिखता है तो उसके ऊपर अगर किसी एक आध भी रंग का दाग लग जाता है तो तुरंत हमारे आंखों में खटकता है, तुरंत वो हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता है। एक भी छोटा सा भी दाग लगा हुआ हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। सफेद चादर है तो एकदम सफेद ही अच्छी लगती है, उसमें इतना सा भी स्याही का दाग लगा हो या सब्जी का दाग लगा हो या चाय का दाग लगा, कोई भी दाग लगा हो, तो दाग लगने के बाद वो तुरंत हमारा ध्यान उस दाग के ऊपर ही जाता है। बाकी इतना सफेद सब कुछ होता है, पर दाग के ऊपर हमारा तुरंत ध्यान जाता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सफेद रंग किसको अग्राही कहता है, किसी को ग्रहण नहीं करता है, अपने में समा नहीं लेता है, वो तुरंत बता देता है कि ये व्यक्ति ये अलग जाति का रंग मेरे अंदर आ गया है। तो इस प्रकार वो दूसरे को तुरंत बता देता है, वो अपने में समा नहीं लेता है। ऐसे काला रंग होता है, उसके ऊपर कितने भी दाग लगे तो दिखते नहीं है, वो सारे समा लेते हैं, सर्वग्राही है। काला रंग कैसा है? सर्वग्राही है। और सफेद रंग जो होता है वो अग्राही होता है, वो किसी को ग्रहण नहीं कर पाता है। ऐसे ही जो चारित्रवान व्यक्ति होता है, चारित्रवान जैसे सफेद रंग में एक भी दाग इतना सा भी धब्बा लगा तो तुरंत ध्यान में आ जाता है। ऐसे जो चारित्रवान व्यक्ति होता है, उसके चारित्र में छोटी सी भी कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत ध्यान में आ जाती है। वो गलती वहां पर चलती नहीं है, तुरंत ध्यान में आ जाती है कि ये व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गलती हो गई है। जो गलती करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा कितनी भी गलतियां होती है तो उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, चारित्रवान व्यक्ति है, उसके द्वारा छोटी सी भी गलती हो जाती है तो तुरंत सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है कि अरे इनके द्वारा ये गलती हो गई है। तो मतलब जो सफेद रंग है वो किसी को ग्रहण नहीं करता, तुरंत दिखा देता है। एक बार ऐसे ही एक स्कूल में एक एग्जाम ले रहे थे। एक सर थे, उन्होंने देखा कि लोगों की बच्चों की मानसिकता कैसे होती है। मानसिकता को देखने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा ऐसा सफेद कागज लिया, बहुत बड़ा कागज ऐसा सफेद सामने दीवार पर टंगा दिया और उस इतने बड़े कागज के ऊपर एक छोटा सा बिंदु स्याही का लगा दिया, कलर का, काले रंग का या नीले रंग का एक छोटा सा बिंदु वहां लगा दिया। और इतना बड़ा कागज पूरा सफेद था, एकदम सफेद व्हाइट, और उसके ऊपर थोड़ा सा एक बिंदु लगा दिया। अब लोगों बच्चों को कहा कि देखो बच्चों, ये जो रखा है कागज, तो इस कागज को देखकर आपके मन में क्या भाव जागृत होते हैं वो आपको लिखना है। इस कागज को देखने के बाद आपके मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, क्या लगता है आपको, इस कागज को देखकर कैसे क्या लगता है, वो भाव सिर्फ आपको लिखना है। अब बच्चों ने देखा पूरा कागज प्लेन है, पूरा सफेद है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, सिर्फ एक दाग है। तो सभी का ध्यान कहाँ गया? उस दाग के ऊपर गया। और दाग के ऊपर ध्यान जाने के बाद सभी बच्चों ने उस दाग के बारे में ही लिखा। उन्होंने क्या लिखा कि पूरा हमारा जीवन जो होता है, हमारा जीवन पूरा एकदम अच्छा है, पर जीवन में एक भी गलती हो जाती है तो वो तुरंत ध्यान में आ जाती है। तो गलती का एक भी धब्बा लग जाता है तो हमारे पूरे जीवन में धब्बा लग जाता है। किसी ने लिखा कि कितना भी सुंदर संसार है, पर उसमें अगर एक दाग है तो वो दाग हमें तुरंत खटकता है और उस दाग के कारण से हमारी बदनामी होती है। किसी ने कहा कि जैसे चंद्रमा भी इतना बड़ा होता है, इतना सुंदर होता है, इतना शीतल होता है, पर उसमें भी दाग होता है। ऐसे हमारे भी जीवन में ऐसे दाग होते ही है। सभी के जीवन में दाग होता ही है। कोई कितना भी शुद्ध पवित्र जीवन जीता है, उसके जीवन में कुछ न कुछ दाग लगता ही है। इस प्रकार दाग को लेकर ही सभी ने पूरे अपने विचार लिखे। पर किसी ने भी वो नहीं लिखा कि पूरा इतना सफेद कागज है, इतना सफेद रंग है, सफेद रंग के बारे में किसी ने नहीं लिखा। पूरा इतना व्हाइट था, इतना शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, उसको देखकर एकदम अच्छा लगता है, ऐसे भाव किसी ने नहीं लिखे। सिर्फ वो दाग के ओर सबका ध्यान चला गया। मतलब क्या हुआ कि जो सफेद रंग होता है, वो सफेद रंग किसी को भी ग्रहण नहीं करता है। छोटा सा भी दाग हो तो तुरंत वो ध्यान में आ जाता है, तो वो तुरंत बता देता है कि ये दाग है। तो इस प्रकार हमारा भी ध्यान वहीं पर जाता है।
जहाँ कितना सुंदर बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा वहां हमारा ध्यान नहीं जाएगा, पर छोटी सी कोई कहीं नुक्स होगी वहां पर हमारा ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। किसी ने बंगला इतना सुंदर बांधा है, इतनी सभी प्रकार की सुविधा है, इतना अच्छा होता है, इतना बंगला देखने के लिए हम जाते हैं, देखते हैं, सब बहुत अच्छा है। ये सब अच्छा है, पर यहाँ थोड़ा-सा ये इस प्रकार का कलर अगर थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन ऐसा रहता ना तो ये अच्छा लगता। तुरंत हम वहाँ पर कुछ न कुछ कमियाँ निकाल लेते हैं और थोड़ा-सा उसमें बता देते हैं। तो इस प्रकार कोई कितना भी अच्छा रहा, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा, ये इतना अच्छा स्वभाव है, इतना सब कुछ अच्छा है इसका, और ये थोड़ा-सा बोलता ज़्यादा है। थोड़ा-सा कुछ तो भी हम निकाल ही लेते हैं, जो कमी होती है वहाँ हमारा ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। तो ऐसा ये सफ़ेद रंग होता है कि उसमें थोड़ा-सा भी अगर कुछ दूसरा तत्व आ जाता है तो वो उसमें समाता नहीं है। सफ़ेद वर्ण में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, सफ़ेद रंग जो होता है उसमें इतनी ताकत होती है, जैसे हमें अगर कोई पढ़ाई करने के लिए बैठना है, हम कभी-कभी एग्ज़ाम देनी है तो पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते समय अगर हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मन में कुछ-कुछ विचार आ रहे हैं, मन चंचल हो रहा है, इधर-उधर भटकने का मन करता है या बहुत नींद आ रही है, कुछ तो भी होता है। तो जिस समय हम किताब लेके बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता, तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर मन नहीं लग रहा है, तो सामने एक सफ़ेद कुछ तो भी सफ़ेद रंग का ध्यान करना है। सफ़ेद कागज़ ले लो या सफ़ेद वो पुरुषाकार के अलग-अलग कलर हैं, उसमें अरिहंत का जो सफ़ेद कलर का है, वो सफ़ेद कलर का पन्ना सामने रख लेना। तो वहाँ पर हम ध्यान करते हैं, सफ़ेद कलर में पूरे अरिहंत परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो सफ़ेद कलर में अरिहंत परमात्मा का जब ध्यान करते हैं, चारों ओर हमारा सफ़ेद-सफ़ेद रंग चल रहा है, एकदम ऐसा प्रकाशमय हमारा जीवन है, चारों ओर प्रकाश-प्रकाश है, ऐसा अगर हम ध्यान करते हैं, तो उस समय हमारा क्या हो जाता है, मन एकदम एकाग्र हो जाता है। तो और उसका 5 मिनट ही ऐसा ध्यान करेंगे, 5 मिनट में ही हमारा मन इतना स्थिर, शांत और शीतल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और एकदम एकाग्र बन जाता है। और उसके बाद जब हम पढ़ाई करते हैं, तो वो पढ़ाई हमारी बहुत जल्दी ध्यान में आ जाता है। बहुत पढ़ते जाते हैं तो तुरंत हमारे ज्ञान तंतु हमारे खुल जाते हैं। जब हम सफ़ेद रंग में ध्यान करते हैं, तो हमारे ज्ञान तंतु खुलते हैं। ऐसे ही बच्चे लोग जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम पेपर देने के लिए जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले अगर उनसे सफ़ेद रंग का ध्यान करवाया जाए, 5 मिनट का या 2 मिनट का, 3 मिनट का भी सफ़ेद रंग का ध्यान किया जाता है, तो उनकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ती है और वो जब पेपर लिखने बैठते हैं, तो फटाफट उनको ध्यान में आने लग जाता है। मतलब सफ़ेद रंग जो होता है उसका जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय हमारी ग्रहण शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पढ़ते हैं उस समय सफ़ेद का रंग का ध्यान करते हैं तो ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान हमारा बहुत जल्दी खुलता है, ज्ञान तंतु खुल जाते हैं और ज्ञान हमारा समझ बुद्धि हमारी बढ़ती जाती है, बोध बुद्धि बढ़ती जाती है। और जब परीक्षा के समय सफ़ेद रंग का ध्यान करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। जो लिखना है हमें, जो पेपर में लिखना है, तो उस लिखते समय हमारी जो अभिव्यक्ति देनी है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इतना सुंदर पेपर लिख के आ जाते हैं बच्चे कि उनको ध्यान में भी नहीं आता कि अरे! इतना मुझे कैसे सूझ गया समय पर और एकदम अच्छे मार्क्स से वो पास हो सकता है। तो इस प्रकार सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा काम का होता है। अम, और वैसे करते-करते और ऐसे भी सफ़ेद रंग का हम ध्यान जब करते हैं, नासाग्र पर, ये नाक के अग्रभाग के ऊपर, अगर श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, ऐसा दोनों आँखें यहाँ नाक पर केंद्रित कर लेना, ऐसा थोड़ा-सा चकने जैसा देखना होता है, दोनों दोनों हमारी किडनियाँ होती हैं वो यहाँ नाक पर केंद्रित कर लेना होता है। और इस प्रकार जब हम नाक के ऊपर सफ़ेद रंग का ध्यान करते हैं नासाग्र पर, तो सफ़ेद रंग का ध्यान करने से हमारे मन में कुछ दूषित भाव है, जो अशुभ भाव होते हैं, जो किसी के प्रति कुछ राग-द्वेष के भाव होते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, पर वे बार-बार वे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो वो जो दूषित भावनाएँ जो होती है ना, तो वो सारी दूषित भावनाएँ हमारी निकल जाती हैं। जब हम सफ़ेद रंग का ध्यान नासाग्र पर करते हैं,
यहाँ पर ध्यान लगाना है और सफेद रंग देखना है, वहां पर सफेद रंग को देखना है। तो जब ऐसे देखते जाते हैं तो हमारे मन के जो दूषित परिणाम होते हैं वे सारे बाहर निकल जाते हैं। फिर सफेद रंग में अरहम का ध्यान किया जाता है। अरहम ओम ओम अरहम करते हैं ना हम, तो अरहम का जब ध्यान किया जाता है सफेद रंग में, एकदम चमकीला अरहम का, अरहम शब्द लिख लेना और उसके उसमें सफेद रंग का ध्यान करना। तो वैसा अगर हम सफेद रंग का अरहम का ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में रही हुई कितनी ही व्याधियां निकल जाती है, कितने बीमारियां होती है, छोटी छोटी बीमारियां होती है, अनेक प्रकार के जर्म्स हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं, ऐसे विषैले पदार्थ हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं, कोई टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं। जो जो भी निगेटिविटी हमारे शरीर में तैयार हो जाती है वो सारी अरहम के ध्यान से निकल जाती है। जब अरहम का ध्यान हम पूरा एकाग्रता से अरहम का ध्यान करते हैं तो उसके कारण से शरीर की अनेक व्याधियां कम हो जाती है, अपने आप निकल जाती है, उनको निकालना नहीं पड़ता है। हमारा ध्यान इधर केंद्रित हुआ कि हमारा रसायन अंदर का बदल जाता है और रसायन बदल जाता, सफेद सफेद रंग जब हमारे अंदर में चला जाता है, सफेद रंग से हम पूरे भर जाते हैं, तो अपने आप जो निगेटिविटी होती है, अशुभ तत्व होते हैं, जो काले रंग होते हैं या अन्य रंग होते हैं, वे फटाफट बाहर निकल जाते हैं। अशुभ ऊर्जा जो होती है वो सब बाहर निकल जाती है, शुभ ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, अशुभ ऊर्जा सब बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार अनेक व्याधियां भी मिट जाती है और शरीर में जो संचित विष होता है, जहां जहां भी कहीं कहीं विषारी तत्व इकट्ठे हुए हैं वे सारे निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और सफेद रंग का अरहम का ध्यान जब हम करते हैं तो अरहम के ध्यान के कारण से क्या होता है, हमारे भावों का भी विशिष्ट रूप से परिवर्तन होता है, मन के परिणाम जो होते हैं ना वो एकदम बदल जाते हैं। मन में अशुभ विचार आते ही नहीं, सबका भला करना है, सबका अच्छा करना है, सबका अच्छा हो, सबका भला हो और सभी के साथ मैत्री भाव है। इस प्रकार हमारे भावनाओं में उच्चता आ जाती है, भावनाओं में विशुद्धता आ जाती है और उच्चता आ जाती है। तो इस प्रकार जो भी तन्मयता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो एकाग्रता तन्मयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण से क्या होता है, हमारे शरीर में जो स्पंदन होते हैं ना वो सारे स्पंदन बदल जाते हैं। जो अशुभ स्पंदन है, कहीं धड़धड़ हो रही है, कहीं कुछ गलत, कहीं दुख रहा है, दर्द हो रहा है, जो भी कुछ स्पंदन अलग अलग प्रकार से महसूस होते हैं, दुख भरे जो स्पंदन महसूस होते हैं वो सारे बदल जाते हैं और सुखद स्पंदन हमें महसूस होने लग जाते हैं, शरीर में पूरे सुखद स्पंदन आने लग जाते हैं। विचारों के, विकल्पों के, मोह के जो भी स्पंदन है, विचारों के भी स्पंदन होते हैं, विकल्पों के भी स्पंदन होते हैं, मोह के भी स्पंदन होते हैं, अलग अलग भावनाएं जैसे हमारी होती जाती है वैसे वैसे स्पंदन हमारे बदलते जाते हैं। तो ये सारे स्पंदन शांत हो जाते हैं और शांति के सुंदर आनंद के स्पंदन हमें महसूस होने लग जाते हैं और हमारी शक्ति जो है वो नई प्रकार की शक्ति, ऊर्जा का जागरण होता है और वो ऊर्जा सक्रिय होती है, शुद्ध ऊर्जा का सक्रियकरण होता है, मतलब सक्रिय हो जाती है, अच्छी ऊर्जा हमारी काम में लग जाती है। तो ये रंगों का जो ध्यान होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। हम लोगों ने बहुत देखे सभी रंगों का एक एक जितना देख सके उतना देखने का प्रयास किया है, पर ये रंग जैसे जैसे हम देखते जाते हैं तो उनको देखते देखते हमारे मन के परिणाम, हमारे अंतर में बहुत ज्यादा परिणाम फर्क आ जाता है। इनके कारण से क्या होता है, हमारे शरीर और मन की दुर्बलता मिट जाती है। रंगों का जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं उसमें हमारा मन एक बार लग जाता है और एकदम अच्छे से हमें ध्यान लगने लग जाता है। सही में हम सफेद रंग का ध्यान कर रहे हैं तो पूरा सफेद सफेद दिखने लग जाता है, एकदम आंखों के सामने चारों ओर ऐसा सफेद सफेद दिखता है, सफेद रंग, चमकीला रंग दिखने लग जाता है। वास्तव में वैसा दिखने लग जाता है तो हमारे शरीर की और मन की दुर्बलता कम हो जाती है, मिट जाती है, स्मृति बढ़ जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है और ज्ञान तंतु जो होते हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं। इतना फायदा इन रंगों के ध्यान से होता है। रंग दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश के रंग और अंधकार के रंग। तो रंग, प्रकाश और अंधकार ये दोनों उज्ज्वल के ही प्रकार है।
प्रकाश और अंधकार एक ही पुद्गल के दो प्रकार है, अच्छा और बुरा, प्रकाश और अंधकार। तो ये सारा बाहर में होता है, प्रशस्त अप्रशस्त, इसमें हम हमारी भावनाओं में प्रशस्त और अप्रशस्तपना आता जाता है। अब हमारे मन में क्या होता है कि ये जो अप्रशस्त रंग है, काले रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, कपोत रंग है, ये सारे अशुभ रंग है और अप्रशस्त है, ऐसा हमें लगता है। पर काला रंग कभी खराब ही होता है ऐसा नहीं है। ये सारे अशुभ रंग, अप्रशस्त रंग, पहले ही हमने देखा कि अप्रशस्त और प्रशस्त रंगों में नहीं होता है, हमारी भावनाओं में होता है। पर इन रंगों में ये विशेषताएं होती है। जैसे काले रंग को कल हमने देखा था कि वो संरक्षण करने वाला रंग है। काला रंग कैसा है? अच्छा भी है, बुरा तो है ही, बुरा तो होता ही है, बुरा बुरे भाव भी मन में पैदा करता है। और काला रंग हमारा संरक्षण भी करता है। और कहते हैं कि जब तीर्थंकर की उपासना करनी होती है, तीर्थंकर परमात्मा की जब उपासना करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि तीर्थंकर की अगर उपासना करनी होती है तो वो काले रंग में की जाती है। तीर्थंकर की प्रतिमा जो है उसको काले रंग में देखा जाता है और काले रंग की उपासना करते हैं तो तीर्थंकर की आराधना करके तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर प्राप्त हो सकती है। मतलब काला रंग बुरा ही है ऐसा नहीं है, उसके कारण से हमारी अंतर की शक्ति, तीर्थंकरत्व की शक्ति भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो तीर्थंकरों का उपासना काले रंग में की जाती है। वैदिक परंपरा में कहते हैं कि ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना उनमें। तो ब्रह्मा यानी कौन है? वो निर्माता है, निर्माण करने वाला है, सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो ब्रह्मा की अगर उपासना करनी है तो वैदिक दृष्टि में, वैदिक शास्त्र में कहा जाता है कि ब्रह्मा की उपासना लाल रंग में की जाती है। क्योंकि हमने देखा था लाल रंग जो होता है वो निर्माण का रंग है, वो कुछ निर्मित करने वाला रंग है, नया नया कुछ निर्माण करने वाला रंग होता है। तो ब्रह्मा की उपासना लाल रंग में करते हैं क्योंकि ब्रह्मा निर्माता है। तो वैसे लाल रंग के कारण से और ज्यादा निर्माण करने की स्फूर्ति हमें मिलती जाती है। तो ब्रह्मा की लाल रंग में उपासना होती है। वैसे विष्णु की उपासना होती है, वो भी काले रंग में की जाती है। काले रंग में एक तो तीर्थंकरों की भी उपासना करते हैं और विष्णु की भी भक्ति जो अगर करनी है, उनका भी ध्यान करना है तो काले रंग में किया जाता है, क्योंकि काला रंग संरक्षण वाला रंग है। तो विष्णु क्या करता है? ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु संरक्षण करता है और महेश जो होता है वो विलय करता है ना। तो संरक्षण करने के लिए काले रंग की उपासना की जाती है, काले रंग में विष्णु का ध्यान किया जाता है। और जो महेश होते हैं, महेश की उपासना जो है वो सफेद रंग में की जाती है। सफेद रंग कैसा है? सफेद रंग विलय का रंग है, संहारक रंग है। मतलब सबको निकाल देता है, वो किसी को रखता है, टिकाता नहीं है। सफेद रंग में कोई दूसरा रंग चलता नहीं है, वो सबको बाहर निकाल देने वाला रंग होता है। तो वैसे शिव जो होता है, महेश जो होता है, वे संहारक कहे जाते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये इसमें वैदिक परंपरा में इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। पर हमारे जैन परंपरा में भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। किस रूप में मानते हैं? हम, हमारा एक मुख्य तत्व है, मुख्य सूत्र है। कौन सा सूत्र है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत्य की परिभाषा हम करते हैं। सत्य यानी सत्य क्या है, शाश्वत क्या है, तत्व क्या है। तो उसकी परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में दी गई है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना और द्रव्य यानी स्थिर रहना। उत्पाद भी होता है, नष्ट भी होता है, फिर भी स्थिर रहता है, उसको सत कहते हैं। तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? ये ब्रह्मा यानी उत्पन्न करने वाला है, विष्णु यानी संरक्षण करने वाला है, स्थिर रखने वाला है, और महेश यानी लय करने वाला है, व्यय करने वाला है, नष्ट करने वाला है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अर्थ ही उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। तो अब उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है, इसमें मतलब इसका अर्थ कैसे हम ध्यान में दें? तो उसका अर्थ कहते हैं कि जैसे सोना है आपके पास, सोना है, सोने की आपने कंगन बनाया है, सोने का कंगन बना लिया है।
तो सोने का कंगन काफी देर तक आपके पास था, अब आपको लगता है कि ये कंगन ने अब बहुत हो गया, अब इसका हम हार बनाएंगे, सोने का हमें हार बनाना है। तो आप सुनार के पास जाते हैं, उनको ज्वेलर की दुकान में जाके उस कंगन देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका हमें जो हार बना के देना है। तो वो लेते हैं, सुनार जो होता है वो लेता है, उसको पूरा पिघाल देता है, उसका हार बना देते हैं। तो सुवर्ण सोने का कंगन था, कंगन का क्या हो गया, विलय हो गया, कंगन नष्ट चला, कंगन नहीं रहा, कंगन का विलय हो गया। उसका क्या बना, उत्पाद क्या हुआ, हार का उत्पादन हुआ, हार उत्पन्न हुआ, हार उत्पन्न हुआ, कंगन का विलय हुआ, और सोना जो है वो वैसा ही रहा। सोने में कोई फर्क हुआ क्या, सोना सुवर्ण धातु जो है, धातु में फर्क नहीं है, उसके सिर्फ पर्याय में परिवर्तन हुआ है। पर कंकन की पर्याय थी वो हार के रूप में परिवर्तित हो गई, कंकन का विलय हुआ, हार का उत्पाद हुआ, और सुवर्ण जैसा था वैसा ही रहा। ऐसा हर चीज में ऐसा होता है, हर समय में उत्पन्न होता है, विलय होता है, फिर भी शाश्वत रहता है। हमारे अंदर भी, आत्मा में भी गुण पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, पर द्रव्य वैसे के वैसे स्थिर रहता है। जैसे सूरज है, सूरज द्रव्य है, उसमें से पर्याय निकलती है, किरण, एक किरण निकली वो व्यय हो गई, दूसरी किरण आती है वो भी व्यय होती है, एक एक किरण की उत्पत्ति होती जाती है, उसका व्यय होता जाता है, पर सूरज है जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम पहले बालक थे, बालक का व्यय हो गया, फिर युवा बने, युवा बनने के बाद युवा का भी व्यय हुआ, फिर वृद्ध अवस्था आ गई। तो अवस्थाओं में चेंज होता जाता है, एक अवस्था चली जाती है, दूसरी अवस्था आती है। और हमारा व्यक्तित्व तो ऐसे के ऐसे, हमारा शरीर जो है वो बचपन में जो था वही शरीर अभी भी है, और उसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन आया है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य का बहुत बड़ा सूत्र है, ये कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, कहीं पर भी ये सूत्र लग सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और इस सूत्र के ऊपर ही, मतलब जैसे तीर्थंकर परमात्मा जब पहली बार उपदेश देते हैं, गणधर जब उनकी सेवा सभा में उपस्थित होते हैं, तो गणधरों को बस सिर्फ त्रिपदी देते हैं, यही उपनेवा, निगमेवा, धुएवा, इतना तीन ही सूत्र देते हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य, इतना सूत्र देते हैं। इस सूत्र को ध्यान में लेकर, इस सूत्र पर चिंतन करते करते गणधर जो होते हैं वे द्वादशांगी की रचना कर देते हैं, पूरी द्वादशांगी की रचना उनकी हो जाती है। ये बीज होता है, सिर्फ बीज है, तीन सूत्र जो है वे बीज है, उनकी बीज बुद्धि ऐसी होती है कि उस बीज से वे द्वादशांगी का वृक्ष खड़ा कर देते हैं, इतनी शक्ति उनके अंदर अंदर आ जाती है। तो हमारा विषय थोड़ा विषयांतर हो गया, रंग का विषय हमारा चल रहा था। तो इस प्रकार अलग अलग रंगों की उपासना की जाती है, अलग अलग रंगों का ध्यान किया जाता है, हर एक रंग अपनी एक कुछ विशेषता देता है, हर एक रंग की विशेषता होती है। कई रंग का देखा था, पीला रंग जो आचार्य का होता है, अनुशासन का रंग होता है। तो बहुत बार क्या होता है, हम हमारे अंदर, हमारे घर में या हम लोगों में किसी को भी कुछ व्यसन लग जाता है, कोई व्यसन लग जाता है, लत लग जाती है, कुछ आदत लग जाती है, बुरी आदत लग जाती है, चाय की भी आदत हो, कोई भी आदत हो, आदत लग जाती है, और वो आदत हमारी छूटती नहीं है। किसी को ड्रिंकिंग की आदत होती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई भी आदत हो सकती है। तो वो जो व्यसन हमें लग जाता है, हमारी बहुत भावना होती है कि हमें वो व्यसन छोड़ना है, छूटता नहीं है, एक बार वो लग जाती है वो वापस छूटती नहीं है, जल्दी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय जिसको आदत लगी हुई है, बुरी आदत लगी हुई है, और वो स्वयं छोड़ना चाहता है, अंतर से चाहता है कि मुझे सही में ये छोड़ना है, आदत छूट नहीं रही है पर छोड़नी है मुझे आदत, तो अगर ऐसी उसकी भावना है, तो वो व्यक्ति क्या करे, शाम के समय सूर्यास्त का जब समय होता है, तो सूर्यास्त के समय में पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में सूर्य, वेस्ट में, पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे, और पीले रंग का ध्यान करें, पीले रंग का ध्यान करके उसमें आचार्य नम ओम ह्रीम श्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम श्रीम नमो आयर्याणम, पीला, अगर पीली माला है तो पीली माला लेकर उसका ध्यान करें, पीले माला में माला फेरे,
या पीले रंग को पूरा ध्यान में ले, सामने पीला रंग का कुछ ले ले, वस्त्र कोई रखे और उसके ऊपर ध्यान करे और आचार्य का ध्यान करे। ओम ह्रीम श्रीम नमो आयर्याणम, ऐसा ध्यान करे। शाम के समय, सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में मुंह करके अगर पीली रंग की रोज की 11 माला फेरते हैं, सिर्फ ओम ह्रीम श्रीम नमो आयर्याणम की 11 माला फेरनी है, तो 21 दिन के अंदर आपकी कैसी भी आदत है वो आदत मिट जाती है, वो आदत छूट जाती है। कैसा भी कितना भी व्यसन हो, वो व्यसन से भी मुक्ति हो जाती है। पर श्रद्धा से करना है और जिस व्यक्ति को करना है उसकी मन की इच्छा होनी चाहिए, जिसको वो छोड़नी है आदत, उसकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये आदत छोड़नी है। तो वो अगर व्यक्ति करता है तो उसकी आदत छूट ही सकती है, छूटती ही है। 21 दिन में तो अपने आप बराबर वो आदत छूट जाएगी। उसको वो वापस इतनी नफ़रत हो जाएगी उन चीज़ों से कि वो कभी उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है, इतना ज़्यादा प्रभाव इन रंगों का होता है। तो ऐसे रंगों का ध्यान किया जाता है। और जब हमें आध्यात्मिक विकास करना है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, जो बाहर बाहर हमारी ऊर्जा भटक रही है उसको अंतर में लेना है, अंतर्मुखी बनना है। तो अंतर्मुखी बनने के लिए कहते हैं कि बैंगनी रंग का ध्यान करना चाहिए। बैंगनी रंग यानी पर्पल कलर, लैवेंडर कलर जो होता है, पर्पल कलर और क्या कहते हैं उसको, बैंगनी कलर जो होता है। तो उस रंग का अगर हम ध्यान करते हैं, उस रंग का ध्यान जब हम करते हैं तो वो हमारे हिंसात्मक जो वृत्तियां है, अनादिकाल से जो हमारे अंदर पड़ी हुई वृत्तियां है, अशुभ लेशाएं है, अशुभ लेशाओं के जो परिणाम है, उन सभी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बैंगनी कलर। बैंगनी कलर का जब हम ध्यान करते हैं, पर्पल कलर का ध्यान करते हैं, तो उसके कारण से हमारी अंतर में एकदम से परिवर्तन आता है। मन की सारी अशुभ वृत्तियां बाहर निकल जाती है और शुभ वृत्तियां हमारी प्रकट होती है और हम अंतर में जल्दी से प्रवेश कर सकते हैं। इन शुभ लेशाओं में हम जी सकते हैं और शुभ लेशाओं का ध्यान करते करते अंतर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश में श्वेत और पीत रंग का ध्यान अगर ध्यान करना है, पर ध्यान और भी उसके आगे भी कहा गया है, बैंगनी रंग का ध्यान करके अशुभ शक्तियों को, अशुभ विचारों को हम बाहर निकाल देते हैं। हमारी भूमिका पूरी तैयार हो जाती है, अंतर की भूमिका तैयार कर लेना है। और अंतर की भूमिका तैयार होने के बाद प्रकाश में एकदम ऐसे सफेद रंग का या पीले रंग का ध्यान अगर हम करते हैं और उसके साथ हम पवित्र संकल्प करते हैं, कुछ तो भी हमारा एकदम पवित्र शुभ संकल्प है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहना है। मैं कौन हूँ, मुझे मेरा मेरा दर्शन होना चाहिए, मेरा मुझे एहसास होना चाहिए, मुझे मेरी अनुभूति करनी है। इस प्रकार कोई संकल्प हम कर लेते हैं। संकल्प के साथ जब हम हमारा संकल्प एकदम दृढ़ हो जाता है और सफेद रंग में हम ध्यान करते हैं, तो वो संकल्प हमारा अंतर जगत में पहुंच जाता है, अंतरात्मा में पहुंच जाता है, अध्यवसाय तक वो पहुंच जाता है वो संकल्प हमारा। और जब अध्यवसाय में पहुंच जाता है तो उसके कारण से हमारी फिर आराधना की एक शक्ति नई प्रकट होती है, एक साधना की नई शक्ति हमारे अंदर प्रकट अपने आप प्रकट हो जाती है। अपने आप हमें अंतर से इंट्यूशन आता है कि अपने को इस प्रकार की साधना करनी है, इस प्रकार से हमें इन बातों को छोड़ना है, इन बातों को ग्रहण करना है और इस प्रकार ध्यान करना है, इस प्रकार साधना करनी है। अपने आप अंतर से इंट्यूशन आने लग जाते हैं और वैसी साधना हमारी चलती है। और वो साधना ऐसी होती है, उस साधना का ऐसा विकास होता है, वो साधना लौकिक साधना से बहुत अलग होती है। जो हम ये छोटी मोटी साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करवाते हैं, आजकल ध्यान के बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं। वो जो साधना चलती है, लौकिक साधनाएं जब चलती है, इन लौकिक साधना से वो जो साधना होती है वो एकदम अलग प्रकार की साधना होती है, अलौकिक साधना का विकास होता है। और वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि उसके कारण से क्या होता है, मन की शांति और बुद्धि की निर्मलता से हमारी साधना का विकास होता जाता है। मन एकदम शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, निर्विचार हो जाता है और बुद्धि का विकास होने लग जाता है, अंतर का ज्ञान खुलने लग जाता है और उसके कारण से हमारी साधना का विकास होता जाता है। साधना आगे आगे बढ़ती जाती है, साधना बढ़ती जाती है और आंतरिक साधना बढ़ते बढ़ते
आंतरिक तो साधना बढ़ती ही है, आंतरिक शक्ति भी बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ बाह्य व्यक्तित्व का भी विकास होता है। बाहर में हमारा व्यक्तित्व ही एकदम अलग दिखने लग जाता है। इतने दिन तक हमारा एकदम सामान्य व्यक्तित्व था, सामान्य रूप से जैसे सभी लोग रहते वैसे ही हमारा रहन सहन था। पर ये जब आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है तो उसके कारण से एक अलग प्रकार का तेज हमारे चेहरे पर आ जाता है, हमारे शरीर पर आ जाता है। हमारा एक तेजस्विता हमारे अंदर एक अलग प्रकार की आ जाती है और उनका व्यक्तित्व एकदम अलग प्रकार का हो जाता है, एकदम प्रभावी व्यक्तित्व हमारा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार ये सारे भाव होते हैं, इस प्रकार का विकास हमारा होता है और इतना विकास होने के बाद हमारे मन में भाव जागते हैं। हमारे मन में ऐसे भाव जागते हैं जैसे हम प्रार्थना सुनते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, इस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब क्या है कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाए, जगत में जितने भी लोग हैं सभी सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामयः, निरामय यानी सभी निरोगी बने, किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग ना रहे, भव रोग भी न रहे, भाव रोग भी न रहे और शरीर की व्याधि भी नहीं रहे किसी प्रकार की। सर्वे संतु निरामय, सभी प्रकार से निरामय बन जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी कल्याण हो, सभी को कल्याण की प्राप्ति हो, सभी लोग कल्याण में जीवन जिए और माँ कश्चित् दुख भाग भवे, किसी प्रकार का दुख किसी के भी जीवन में ना आए, इस प्रकार की भावना उनके मन में जागृत हो जाती है। जब अंतर की शक्ति ऐसी बढ़ जाती है और उस शक्ति के साथ भावना भाते हैं तो सभी लोगों में, संपूर्ण जगत में हमारी ऊर्जा प्रसारित होती है और इसी के कारण से जैसे तीर्थंकर परमात्मा का अस्तित्व हो जाता है वैसे थोड़े थोड़े प्रमाण में हमारा भी अस्तित्व होने लग जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आनंदमय वातावरण निर्माण हो जाता है, पवित्र वातावरण निर्माण हो जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं तो सभी को हमारा आना, हमारी उपस्थिति अच्छी लगती है और एकदम से कुछ प्रेरणा हमसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो सभी ने ये बातें ध्यान में लेना है कि रंगों का कितना महत्व होता है, कैसे कैसे उसका ध्यान किया जाता है और वैसे ध्यान करके हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सभी लोग अपने अंतर की शक्तियों को बढ़ाएं और शुभ ध्यान में शुक्ल लेशा में जल्दी से जल्दी प्रवेश करें और अपने जीवन का अनंत आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करें। इन्हीं सद्भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मध्यान्ह हाँ। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा लेशा का वर्णन हम सुन रहे हैं और लेशा के साथ कलर का महत्व हम समझ रहे हैं। पहले लगता था कलर में क्या है, लेकिन अध्यात्म में कलर का कितना महत्व है यह आज सुन, लेशा का जब हम वर्णन सुन रहे हैं तो उसके माध्यम से कलर की महत्ता हमें समझ रही है। भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था कि अशुभ लेशा हमेशा अप्रशस्त ही रहती है क्या? तो भगवान ने कहा था प्रशस्त भी नहीं है और अप्रशस्त भी नहीं है, क्योंकि लेशा के कारण हमारे भाव प्रशस्त अप्रशस्त हो जाते हैं। लेशा का उदय कुछ नहीं करता है, लेशा सिर्फ निमित्त मात्र है और हमारे भावों पर, यानी लेशा किस पर चल रही है? सभी भावों पर चल रही है। कि हमने 10, अभी आज हमारा 12वां क्लास है, तो हमने कलर और लेशा का स्वभाव पहले देखा था कि लेशा कैसी, शुभ लेशा और अशुभ लेशा कैसी होती, प्रशस्त अप्रशस्त कैसी होती। तो सारा किस पर है? सारा भाव पर है। एक द्रव्यात्मक होती है और एक भाव लेशा होती है। तो भावात्मक और द्रव्यात्मक दो लेशा के प्रकार है। अभी जब बाहर भटक रहे हैं तो सारी द्रव्य लेशा के पुद्गले हमारे पास है और उसके कारण हमारे मन में जो भी विकारी भावना आती, दूषित भावना आती, तो उस द्रव्यात्मक भावना के कारण
हम बोलते हैं कि सारा अशुभ लेशा का वातावरण चल रहा है। लेकिन वही अंतर के भाव अगर हमारे बदलने लगे तो वही लेशा क्या हो जाती है, प्रशस्त हो जाती है। तो लेशा 6 प्रकार की जो बताई है, कृष्ण, नील, कापुर, इसको अशुभ लेशा में रखा है। तेजो, पद्म और शुक्ल लेशा को प्रशस्त कहा गया है। तो प्रशस्त कारण क्या है कि रंगों का भी हमने देखा है कि किस रंग से क्या परिवर्तन होता है। कल हमने देखा था कि लाल कलर जो है वो कैसे हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ाती है। हमारे में क्या आ जाती है, एक उर्मी आती है कि कुछ करना है। तो लाल रंग देखा है कल कल और एक पीला रंग देखा था कि अनुशासन का कलर। और आज हमने जो कलर देखा है शुक्ल लेशा का सफेद कलर। और सफेद कलर में कितनी ज्यादा महत्ता है, उसके भी कितने 6 उदाहरण देके बताया है कि शुक्ल रेशा का रंग पहले कैसा बताया, श्वेत शंख जैसे सफेद होता है। और एक अंक रत्न यानी स्फटिक, स्फटिक हमेशा सफेद ही होता है, तो स्फटिक। तीसरा होता है कुंद जाति के फूल, यानी भगवान ने देखो कैसे हमें ये बताया, उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया है कि शंख है। अभी कितने बार हम शंख देख चुके हैं, कितनी बार स्फटिक देखा है, लेकिन उसको देखकर ये भाव नहीं आए थे कि ये सारे किसके हैं, शुक्ल लेशा के प्रतीक है। कि जैसे दूध, सफेद दूध की धारा या चमकदार सफेद चांदी और सफेद मोतियों की माला, ये सारा देखने के बाद जब सफेद सा रंग हमारे सामने आता है तो अपने आप शांति मिलती है, प्रसन्नता बढ़ती है। और सफेद रंग की एक विशेषता है कि वो अग्राही है। सफेद पर छोटा सा भी धब्बा लग गया तो तुरंत नजर वही टिकती है। तो अग्राही होने के कारण यानी सफेद रंग कोई भी गलती रहो, दूषित भावना रहो, विकारी भावना रहो, किसी को भी ग्रहण नहीं करता है। ऐसा ही ऐसे इस सफेद रंग की विशेषता है। और सफेद रंग का ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान तंतु कैसे हमारे खुल जाते हैं और बोध बुद्धि हमारी बढ़ती है। तो और दूषित भावना अपने आप निकल जाती है। जब अच्छे विचार हमारे मन में पैदा होने लगते हैं तो अपने आप बुरी प्रवृत्तियां हमारे से दूर चली जाती है। और इसी में देखा है कि तीर्थन जब गणधर भी ऐसे ही आते होंगे कि उनके पास उत्पाद व्यय ध्रुव त्रिपदी, ये क्या है, बीज बुद्धि। इस बीज बुद्धि से वे द्वादशांगी की रचना कर लेते हैं। ये प्रश्न हमें अभी आया था कि जो हमारे सर ने कर्म के प्रश्न पूछे उसमें गणधरों की बुद्धि कौन सी होती है, आज उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि बीज बुद्धि होती है। तो ये सारा रंगों का खेल अभी हमें ध्यान में आ रहा है कि इस पर कितना रिसर्च हो चुका है और किस तरह से रंग के कारण मनोवृत्तियां बदल सकती है। अभी उसके लिए कुछ नुस्खे भी उन्होंने बताए हैं कि लौकिक साधना तो हम बहुत प्रकार के ध्यान करके कर सकते हैं, लेकिन लोकोत्तर ध्यान करने के लिए कुछ विशेष रंगों की साधना करनी चाहिए कि जिसके कारण हमारा विकास हो सकता है। इसी प्रकार रंगों का ध्यान करके हम हमारा विकास करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हाँ, कैसे आ रहे? विमल जी बाफना, आपको हैंड रेज किया है, अनम्यूट किया है। मथिन मंदा भी हाँ जी। हाँ मरसा, अभी आपने कहा था कि भगवान गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि लेशा प्रशस्त अप्रशस्त होती है क्या करके, लेकिन बाद में आपने कहा कि लेशा के कारण ही प्रशस्त और अप्रशस्त भाव होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ हमारे साथ? हाँ, लेशा स्वयं में प्रशस्त या अप्रशस्त नहीं है। हाँ, उसको देखकर हमारे भाव प्रशस्त या अप्रशस्त बनते हैं। मतलब हमारे भावों में प्रशस्त या अप्रशस्तता है, लेशाओं में नहीं है। जैसे अच्छा, ये पेन है, पेन हाँ, में अच्छा या बुरा नहीं है, ये पेन मेरे काम का है इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
ये किसी के, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसके लिए कोई काम का नहीं है, तो उसमें अच्छा या बुरा कोई भाव नहीं है, पर हमारे भाव उसके साथ कैसे है, हमारे काम का है या बिना काम का है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे भावों में प्रशस्तता या अप्रशस्तता आती है, हमारे भाव में शुभ या अशुभ आते हैं। कोई बात हमें अच्छी लगती है, जैसे कहा हमने कि स्थानक में अगर प्रवचन चल रहा है तो सभी लोगों को अच्छा लगता है, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वहां हाँ, जाकर वो अप्रशस्त भाव से भर जाते हैं। अच्छा। बहुत तो लोग वो प्रशस्त, मतलब लेशा, वहां का वातावरण अच्छा है, लेशा हाँ, अच्छी है, पर हाँ, वो अच्छी है, पर सभी को अच्छी होगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। एक अच्छा, व्यक्ति होता है, वो किसी हाँ, के लिए एकदम अच्छा होता है, प्रिय होता है, किसी के लिए एकदम दुश्मन हो जाता है, तो वो हाँ। उसके लिए वो अप्रशस्त हो गया, और जिसका मित्र है उसके लिए वो प्रशस्त हो, तो लेकिन वो लेशिया के कारण ही हमारा सा, वो वो हमारे लेशिया के, भाव, लेशा में नहीं अच्छा। कुछ है, लेशा में कुछ नहीं है, हमारे भाव उसके साथ कैसे है, भावों में प्रशस्त अप्रशस्तता है। तो जिस वक्त समय हमें अप्रशस्त भाव आते हैं हमारा सा, हाँ, तो वो तो वो लेशिया से जुड़ के ही होता है। लेशा का निमित्त होता है, निमित्त अच्छा, हाँ, लेशा का होता है, पर हाँ, हाँ, लेशा में स्वयं में अप्रशस्त प्रशस्त नहीं होता है, हमारे अच्छा, भाव उसके कारण से वैसे बनते जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मथिन वंदे हमारा सा, सुख साता हाँ, हमारा सा। हाँ हाँ, जी साथ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंचल जी कोठारी आपको अनम्यूट किया है। हाँ, मथेन वंदे मर साहब। हाँ दया पर। हाँ, मर साहब, बुरी आदत छुड़ानी है, तो अभी जिसको बुरी आदत है वो नहीं कर सकता है, तो उसके बदले अभी समझो गुटखे की आदत है, उसकी आदत है, तो हम कर सकते हैं और वो बदल सकते हैं क्या? वो हमारे करने के कारण से वो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जिसको आदत लगती है, लगी हुई है, उसी के भाव जागने चाहिए कि मुझे ये आदत छोड़नी है। अगर उसके भाव छोड़ने के नहीं है तो हम कितना भी प्रयास करेंगे तो उसका छोड़ेगा नहीं। फोटो रख के उसको सामने रख के कुछ कर। पर हमारे कारण से उसके भाव नहीं बदल सकते ना, उसके मन में अगर है कि उसको वो अच्छा लग रहा है, उसको गुटखा खाना अच्छा लग रहा है, तो हम कितना भी उसको कहेंगे तो वो नहीं छोड़ पाएगा। तो उसके खुद के भाव बनने चाहिए, तो हम ऐसा कुछ निर्माण करें कि उसके मन में गुटखे के प्रति नफरत पैदा हो जाए, उसके मन में लगे कि नहीं सही में गुटखा अच्छा नहीं है। अगर उसके मन में ऐसे भाव हम पैदा करते हैं, उसके बाद उससे साधना करवाते हैं तो हो सकती है। नहीं तो नहीं, फिर हम साधना करके उनको उनके भाव बदल सकते हैं क्या? साधना करके भाव नहीं बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते। साधना, हमारी साधना से उनके भाव नहीं बदलेंगे, पर हाँ, उनका मतलब हम तैयार होना चाहिए। प्रयास करते हैं, ऐसे बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, फिर उसका पानी बनाते हैं, उस पानी उसको पीने के लिए देते हैं, उसका असर हो सकता है कभी कभी। मतलब जो पानी दिया जाता है पीने के लिए, उसको हम भावित करते हैं मंत्रों से, शक्ति से, अपनी हाँ, शक्ति से उसको हाँ, भावित करते हैं, वो पानी उसको पिलाते हैं, तो उसका असर थोड़ा बहुत होता है, पर उसका होगा ही ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो इनको अपने अंदर के भाव से जब साधना करता है ना, तब उसका असर अच्छा बराबर होता है। हाँ, अच्छा अच्छा, इनके लिए ही करना था मेरे को। उनको पहले ऐसा समझाना चाहिए थोड़ा सा, मतलब उसके, अब इसके लिए थोड़ा सा उदाहरण, बहुत देर बहुत हो गई है, अगले समय समय आएगा तब उदाहरण भी बताऊंगी कि कैसे बदलाया जा सकता है, उनके मन के परिवर्तन मन में कैसा लाया जा सकता है, जो छोड़ना नहीं चाहता है पर उसको छोड़ने के भाव कैसे हाँ, पैदा किए जा हाँ, सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण है, वो अगले समय में देंगे। ओके मारा साहब, थैंक यू। बहुत सुंदर, आज इतना अच्छा लगा। हाँ। वो बहुत पढ़ाई का बहुत मतलब हमको बहुत उपयोग में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न ऐसा है कि पर्पल कलर का जब ध्यान करते हैं तब कौन सी दिशा में बैठना चाहिए? पर्पल कलर का ध्यान तो पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं या उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं, कोई दिशा का उसमें कोई नहीं इतना महत्व। ये तो पर्टिकुलर एक व्यसन मुक्ति के लिए, व्यसन से छोड़ने के लिए पश्चिम दिशा में आचार्यों का ध्यान होता है। ऐसे पांच पांच दिशाओं में पांच पंच परमेष्टि का ध्यान होता है। जैसे पूरब में सिद्ध का ध्यान होता है, नमो सिद्धाणम का ध्यान पूर्व दिशा में होता है। उत्तर दिशा में
नमो आयरियाणम का ध्यान नहीं, सॉरी, नमो अरिहंताणम का ध्यान उत्तर दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में नमो आयरियाणम का होता है और दक्षिण दिशा में नमो उवच्छायाणम का ध्यान होता है। और नमो लोय सव साहुणम का ध्यान ऊर्ध्व दिशा में होता है, ऊपर किया जाता है, ऊपर देखकर। तो इस प्रकार पांचों दिशाओं में पांच पंच परमेष्टि का ध्यान होता है। और बैंगनी कलर का अगर ध्यान करना है, पर्पल कलर का ध्यान करना है, तो किसी भी दिशा में कर सकते हैं, ज्यादातर पूर्व या उत्तर दिशा में किया तो और अच्छा। अच्छा अच्छा। आशा जी, आपको अनम्यूट किया है। आशा जी। मासा मध्य मंदामी हाँ जी, सुख साता। हाँ साता है। मासा वो पर्पल कलर का ही पूछना था कि कौन हाँ, सी दिशा में, और अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो कौन सी, यानी शरीर के कौन से अंग पे ऐसे करना चाहिए? सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है तो पहले पर्पल कलर का ध्यान करके मन को एकदम पवित्र कर लेना है, शुद्ध मतलब शांत करना है, अशुभ निगेटिविटी मन से निकाल देना है। और फिर सफेद या पीले रंग में ध्यान करना है, अरहम का ध्यान करना है। अरहम अच्छा। लिखना है, सफेद हाँ। चमकीले रंग में अरहम लिखना है, उसमें ध्यान करना है सफेद रंग का। तो उससे हमें आंतरिक शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। थैंक यू एक मासा। बढ़ जाती है। फिर जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुण स्थान आगे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे। हाँ, धन्यवाद मासा। हाँ जी। पांच दिशाएं फिर से बताइए। बताइए। हाँ, हाँ जी। और पूरब माला को दिशा, रिपीट करना है। हाँ। पूरब दिशा है ना, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है ना, तो लाल रंग वहाँ महत्वपूर्ण होता है। तो लाल रंग का पूर्व दिशा में परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का लाल रंग है, इसलिए पूर्व दिशा में लाल रंग। उत्तर दिशा में अरिहंत परमात्मा का, क्योंकि हमारे सिमंदर भगवान वगैरह जो है वो उत्तर दिशा में है, ऐसा कहा जाता है। तो उत्तर दिशा में अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना होता है। पश्चिम दिशा में आचार्य का ध्यान करना है। नमो आयरियाणम का ध्यान पीले रंग में पश्चिम दिशा में करना है। नमो उवच्छायाणम का ध्यान हरे रंग में दक्षिण दिशा में किया जाता है, वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ में, साउथ में, दक्षिण यानी साउथ में किया जाता है। साउथ दिशा में नमो उवच्छायाणम का ध्यान करना होता है। और नमो लय सव साहुणम का ध्यान ऊर्ध्व दिशा में किया जाता है, ऊपर की दिशा, ऊपर देखकर करना होता है। तो ये पांचों रंग के ध्यान पांचों दिशाओं में किए जाते हैं। हो गए, सभी क्वेश्चंस हो गए। अभी हम मंगल पाठ लेते हैं। कषाय नुरंजित आत्म परिणाम ही लेशा है, तो लेशा में कषाय है ही, और कषाय से लिप्त हमारे भाव अप्रशस्त और प्रशस्त कैसे होते हैं? कषाय के निमित्त से, जैसे क्रोध का उदय हुआ है, क्रोध कषाय का उदय हुआ है, तो हमारे परिणाम एकदम हम क्रोध में आ जाते हैं। और क्रोध में आने के बाद हम अपना विवेक खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं, अप्रशस्त भाव में चले जाते हैं। वैसे ही अगर शुभ कषाय का उदय आया है, शुभ भाव का उदय आया है, तो हमारे भाव शुभ हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है, पवित्र भाव हमारे मन में आने लग जाते हैं। मतलब कषाय सिर्फ निमित्त है, लेशा सिर्फ निमित्त मात्र है। उसका उदय चलता रहता है, पर उस उदय के अधीन होकर हम उसमें शुभ या अशुभ भाव अपने बनाते जाते हैं। उसका निमित्त लेते हैं, अपना भाव शुभ अशुभ बनाते जाते हैं। तो इसलिए कषाय तो पुद्गल ही है, अजू तत्व ही है। लेशा भी पुद्गल ही है। द्रव्य लेशा जो है वो पुद्गल तत्व है, भाव लेशा जो है वो चैतन्य के भाव है। तो उसमें उसके कारण से हमारे भाव बदलते जाते हैं, इसलिए वे प्रशस्त अप्रशस्त कहलाते हैं। हमें पढ़ाई करने के लिए यानी कोई स्तोत्र याद करने के लिए क्या करना? कहा ना अभी, सफेद रंग में अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना है, उत्तर दिशा की ओर करके, मुंह करके। और फिर 2 मिनट 5 मिनट अरिहंत परमात्मा का स्मरण करके, नमो अरिहंताणम का ध्यान करके सफेद रंग में ध्यान करना, फिर पढ़ाई शुरू करना। तो तुरंत अपना ज्ञान तंतु खुलने लगते, एकाग्रता बढ़ने लग जाती है।
कोविड की वजह से वीकनेस लग रहे हो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो रहा हो तो क्या करें? क्या कोविड की वजह से? कोविड की वजह से वीकनेस लग रहा है और ब्रीदिंग को उनको तकलीफ हो रही है तो क्या करें? उसके लिए आप नमो उवज्झायनम का ध्यान करना है। नमो उवज्झायनम का जप करना है साउथ में, साउथ की ओर मुंह करके हरे रंग में नमो उवज्झायनम का जाप करना है। तो उसके कारण से अंतर में थोड़ी सी शांति आएगी और जो वीकनेस लग रही है उसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नमो उवज्झायनम का जाप करना है साउथ में। हाँ जी। कलर ऑफ साउथ एंड अपर, साउथ का कलर और साउथ का कलर हरा है, ग्रीन कलर है, और अपर ऊपर का जो ऊर्ध्व कलर है वो ब्लैक कलर है। नमो लोय सव साहुणम का ब्लैक कलर है। हाँ जी। सब कलर्स की नोट देना। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि आपको नोट्स जल्दी से जल्दी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सौ शकुंतला जी चोरडिया पूरा शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, तो हम इस बार पक्का देने का प्रयास करेंगे। हाँ, हाँ जी। ओम चलिए, शांती शांती शांती. उपेसुरे नवकारशी पोरशी देडपोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाधि वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि. चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और चरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. व्यासना के पचकान लेना है किसी को. ओम शांति शांति शांति. उगेसरे व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाहि वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. रंगों का महत्व, उनका ध्यान और अंदर की शक्तियों को बढ़ाने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. वैसे ही आज हमारे प्राकृत एंड जैन स्टडी के सर्टिफिकेट कोर्स संस्कृत और सर्टिफिकेट कोर्स प्राकृत, इनके रिजल्ट लगे. सभी विद्यार्थियों ने इतने अच्छे पेपर लिखे थे, इतना अच्छा अध्ययन किया था, सभी को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं. बहुत मेहनत ली सभी ने, सेमिनार्स अटेंड किए, लेक्चर्स अटेंड किए, इंटरनल एग्जाम दी, फाइनल एग्जाम दी, फिर प्राकृत नया सब्जेक्ट उन्होंने सीखा, उनको बहुत अच्छा लगा, उनके रिव्यू भी बहुत अच्छे आए हैं. संस्कृत भी काफी लोगों ने सीखा. तो ऐसे जो भी अध्ययन कर रहे हैं वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. अब हम मिलेंगे सोमवार रात 9 बजे. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि. हाँ, बरोबर से बरोबर.